प्रणाम करने के यहाँ पर कुछ नियम बता रहे हैं आपको कि प्रणाम कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए और क्या उससे लाभ होता है। कहते हैं स्वयं आसन पर बैठा हो तो उठ करके और सवारी पर बैठा हो तो उससे उतर करके गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। अर्थात जब गुरु आए तो आप किसी भी आसन पर बैठे हैं उससे उतर करके खड़े होकर के गुरु के सामने कभी नहीं बैठना चाहिए, उठ करके प्रणाम करना चाहिए। माना जाता है कि महाराज साक्षात गुरु के रूप में भगवान होते हैं और यदि गुरु आ जाए तो भगवान को ही वंदना करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए आप चाहे जिस स्थान पर बैठे लेकिन गुरु आए हैं तो उठ करके प्रणाम जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति देव प्रतिमा को, सन्यासी को और त्रिदंडी स्वामी को देख करके भी उन्हें प्रणाम नहीं करता है, कहते हैं वो प्रायश्चित करने का भागीदार होता है, उसके ऊपर पाप चढ़ जाता है। इसलिए कभी भी देव प्रतिमा को देख करके ऐसे नहीं जाना चाहिए। चाहे मन से प्रणाम कर लीजिए, चाहे दूर से प्रणाम कर लीजिए, चाहे दूर से ही देख करके हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन प्रणाम जरूर करिए। सन्यासी को देख करके कभी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको भी प्रणाम करना चाहिए। और माना जाता है त्रिदंडी स्वामी, जब कोई गांव में साधु संत आए ना तो प्रणाम जरूर करना चाहिए। आपके पास जरूरी नहीं है कि धन नहीं है तो आप प्रणाम करने नहीं जा सकते, मन ही मन तो प्रणाम कर सकते हो ना। इसलिए प्रणाम करने के कई परिणाम हैं। जो एक हाथ से प्रणाम करता है आजकल यही है डिजिटल प्रणाम। बोले महाराज आजकल के युवाओं से तो कमर नहीं झुकती है, कमर नहीं लटक रही है। बोले घुटने को प्रणाम कर लेते हैं, घुटने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होने वाला है। कि तो कमर इतने भी नहीं झुकते महाराज, बोले कमर से प्रणाम कर लेते। कोई कोई तो हाथ ही को छू करके प्रणाम कर ले। अब कुछ दिन में ऐसा हो जाए गुरुजी बैठे सिर ही को छू करके प्रणाम कर लो। महाराज चरण तक कौन झुके, ये डिजिटल प्रणाम चल रहा है। तो कहते हैं जो एक हाथ से प्रणाम करता है उसके जीवन भर का किया हुआ पुण्य फल निष्फल हो जाता है। आपने जितना सत्कर्म किया है, जो भी पुण्य का कार्य किया है, एक हाथ से प्रणाम करने से सब कुछ खत्म हो जाता है, आपके ऊपर पाप चढ़ता है और महाराज उसके लिए जीवन भर प्रायश्चित करोगे तो भी शायद मुक्ति ना मिले। अब उसके बाद कहा जाता है कि बैठना, भोजन करना, सोना, गुरुजनों का अभिवादन करना और महाराज अन्य श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम करना, ये सब कार्य जूते पहन करके कभी नहीं करना चाहिए। सुना है ना आपने, ध्यान से सुन लीजिए। बैठना, भोजन करना, सोना और गुरुजनों का अभिवादन करना, ये जो कार्य है ना, चार कार्य, ये कभी भी आपको जूते पहन करके नहीं करना चाहिए। सोना हो, भोजन करना हो, बैठना हो, गुरुजनों का अभिवादन करना, ये चार कार्य हमेशा नंगे पैर करना चाहिए, जूते पहन करके, चप्पल पहन करके नहीं करना चाहिए। आजकल इतने महंगे महंगे बूट पहने बेचारे कथाओं में आए, कथाओं में भी रख करके बैठ जाते हैं। कहीं मोक्ष चाहिए, यहाँ जूता ना छूट रहा, चप्पल ना छूट रहा, मोक्ष चाहिए महाराज इनको। संसार छूटेगा इनसे, संसार ऐसे नहीं छूटने वाला है। इस बात कहते हैं कि जूते पहने हुए, सिर को ढके हुए अथवा हाथ में कुछ भी वस्तु लिए हुए प्रणाम नहीं करना चाहिए। सिर को ढके हुए ये पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए सिर को ढक करके ही प्रणाम करना है। अर्थात पुरुष बिना सिर को ढके हुए प्रणाम कर सकता है, लेकिन स्त्रियां जो हैं वो सिर ढक करके ही किसी को प्रणाम करेंगी, ये नियम है। इसलिए जूते पहने हुए, सिर को ढके हुए अथवा हाथ में कुछ लिए हुए प्रणाम नहीं करना है, ये पुरुषों के लिए है। उसमें से एक बात कट जाएगी, स्त्रियों को सिर ढक करके ही प्रणाम करना है। अब उसके बाद कहते हैं कि जो नास्तिक हो, धर्म की मर्यादा को तोड़ने वाला हो, कृतघ्न हो, ग्राम पुरोहित, चोर और सठ हो, ब्राह्मण होने पर भी इसे प्रणाम नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण है तो महाराज कैसा भी है, चोर है, उदंडी है, पापी है, अधर्मी है, आप प्रणाम कर लोगे। बोले नहीं, यहाँ पर यही बताया गया है कि माना जाता है, नारद पुराण के अनुसार बताया गया है कि अगर जिसके अंदर ये गुण है वो ब्राह्मण होने पर भी निंदनीय है और उसको प्रणाम नहीं करना है। जो तेल लगाए हुए हो, जिसके मुंह और हाथ झूठे हो, जो भीगे वस्त्र पहने हो, रोगी हो, समुद्र में घुसा हो, उद्विग्न हो, भार हो रहा हो, यज्ञ कार्य में लिप्त हो, स्त्रियों के साथ यदि काम क्रीड़ा में आसक्त हो, तो कहते हैं बालक के साथ खेल रहा हो और जिसके हाथों में फूल हो, कुश हो, ऐसे व्यक्ति को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए।
पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, पागल, नक्षत्र जीवी, पापी, सठ, धूर्त, दौड़ते हुए, अपवित्र, सिर में तेल लगाए हुए। कहा जाता है कि इनको भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसका कारण है कि जो आपके प्रणाम के अनुसार आपको परिणाम न दे सके। मान लीजिए किसी ने हाथ में कोई वस्तु रख रखी, अब सिर पर हाथ रख करके आपको आशीर्वाद ना दे सके, तो फिर ऐसे व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। और चलते हुए भी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। पता है, प्रणाम के अति उत्तम परिणाम है, इसलिए कुछ नियम है जिनको आप निर्वाहन करिए और उनके अनुसार ही ये जितने भी नियम बताए गए हैं सब पुराणों के अनुसार बताए गए हैं, शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं।